हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आदित्य तिवारी और आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नेम है दोस्तों पुनरुद्भवन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों पुनरुद्भवन, जिसका नेम आप लोगों को एक और नाम से इसको पूछा जा सकता है। तो बच्चे मतलब थोड़े से बच्चों कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। इसका एक और टाइप होता है, ठीक है, पुनर्जनन। पुनर्जनन पुनर्जनन ठीक है दोस्तों, क्या पुनर्जनन। चाहे आप लोग पुनर्जनन बोलिए या आप लोग पुनरुद्भवन बोलिए, एक ही है दोस्तों। समझ में आएगी बात। चाहे पुनरुद्भवन पूछे या पुनर्जनन पूछ ले तो एक ही बात है, ठीक है, कॉन्सेप्ट एक ही है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर देना बच्चों, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम अच्छे तरीके से कराई जा रही है दोस्तों। और ये टॉपिक क्लास 10th और क्लास 12th वाले क्लास 12th और क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आप लोगों का 2 नंबर पूछा जा सकता है। और अगर आप लोगों को दोस्तों इसी तरीके से 90+ मार्क्स लाना है आप लोगों को अगर बोर्ड एग्जाम में, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी चीज़ों की तैयारी एकदम फ्री में कराई जा रही है दोस्तों। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं आज के प्यारा सा लेक्चर मेरे भाई। देखो, पुनरुद्भवन होता क्या है, बहुत ही आसानी से समझिएगा यार, बहुत ही छोटी लेक्चर होने वाली है। देखो, सरल एकदम एनसीईआरटी से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, एकदम एनसीईआरटी, टू कॉपी एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी आप लोग पढ़ते हो ना, तो मेरे इस लेक्चर को देखने के बाद आप लोग एनसीईआरटी बुक को दोस्तों एक बार जाकर के रीड कर लोगे तो कसम से भाई ना एकदम मजा ही आ जाएगा। ओके, ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखो, हमारे पास है कि सरल प्राणियों को, यदि कोई प्राणी है या जीव है दोस्तों, ठीक है, कोई जीव है, कोई प्राणी है, यदि कई टुकड़ों में, किसको, उस जीव को, सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में दोस्तों, कई टुकड़ों में काट दिया जाए या विभाजित कर दिया जाए दोस्तों, ठीक है, जाए, तो प्रत्येक टुकड़े विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करते हैं और यह प्रक्रिया ही हम लोगों को पुनरुद्भवन कहलाती है। बहुत ही सिंपल सा परिभाषा, बहुत ही इजी सा परिभाषा है दोस्तों। सिंपल सी बात है कि कोई हमारे पास जीव है, यदि हम लोग उस जीव को टुकड़े काट दें, उसके टुकड़े टुकड़े कर दें, लेकिन उसको अगर हम लोग टुकड़े टुकड़े काट करके फेंक दें तो वो क्या करता है, जो उसके टुकड़े होते हैं दोस्तों, उस टुकड़े से नए जीव का क्या होता है, उत्पत्ति होता है, नए जीव का, नए संतति का निर्माण होता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं पुनरुद्भवन। उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं पुनरुद्भवन या पुनर्जनन बोलते हैं। समझ में आ गई बात। अगर ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों, तो इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है आप लोगों के एनसीईआरटी में प्लेनेरिया और हाइड्रा। तो प्लेनेरिया सिंपल देखो यार, ये हमारे पास है प्लेनेरिया सपोज, ठीक है, आप लोगों के एनसीईआरटी में मिल जाएगा इस प्रकार से स्ट्रक्चर। ठीक है, तो प्लेनेरिया हमारे पास। अब यदि इस प्लेनेरिया को मेरे भाइयों अगर हम लोग सपोज मान लो 3 भाग में काट दें इस तरीके से, एक ऊपर वाला भाग, एक मिडिल वाला भाग और एक पीछे वाला भाग सबसे, ठीक है दोस्तों, 3 भागों में हम लोगों ने इसको क्या कर दिया है, काट दिया है। तो ये जो तीनों भाग हैं आगे चल करके दोस्तों धीरे धीरे, ठीक है, एक तुरंत तो बनाएंगे नहीं, तो इस प्रकार से धीरे धीरे दोस्तों, ठीक है, अपने जनक के तरह, मानी मतलब कि जैसा हम लोगों ने उसको काटा था, जैसे सपोज यार मानो जब हमारे, देखो, जब मेल और फीमेल कैंडिडेट के मिलने से जो एक दोस्तों ऑफस्प्रिंग यानी संतति का निर्माण होता है, तो वह डायरेक्ट अपने माता या अपने पिता के जैसा तो होता नहीं है। वो पहले छोटा रहता है, धीरे धीरे उसके बॉडी में विकास आता है, ठीक है, उसका बॉडी विकसित होता है, तो वो एक समय ऐसा आता है कि अपने माता पिता के समान हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, जब ये कट जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े में विभक्त हो जाएंगे, तो क्या होगा दोस्तों, ये धीरे धीरे इनके जो सेल्स हैं, उनके जो कोशिकाएं हैं, विकसित होने लगेंगी और एक समय आएगा दोस्तों कि ये अपने जनक के समान, ये अपने जनक के समान इस प्रकार से जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, अपने जनक के समान हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जनक के समान हो जाएंगे। तो ये हमारे है यहाँ पे जनक हो गए और ये हमारे संतति हो गए, संतति, ठीक है, ये हमारे संतति हो गए। तो दोस्तों एक बार मैं आप लोगों को फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ कि पुनरुद्भवन क्या होता है। सिंपल, कोई हमारे पास एक जीव है, जैसे हमारा प्लेनेरिया हो गया या हाइड्रा को ले लो, ठीक है, ये प्लेनेरिया हो गया। सिंपल देखो, कोई प्राणी है, कोई जीव, यदि किसी जीव को
किसी जीव का मतलब एग्जाम्पल में हम लोगों ने प्लेनेरिया को ले लिया है। तो किसी जीव को, ध्यान से सुनिएगा, किसी जीव को दोस्तों कई टुकड़ों में, देखो कई टुकड़ों में काट दिया जाए और प्रत्येक टुकड़े से केवल एक टुकड़ा नहीं, ये देखो ये मान लो ऊपर वाला, ये मिडिल वाला भाग हो गया इस तरीके से दोस्तों, और ये टेल पीछे वाला भाग होगा, पीछे वाला। तो इन सभी से दोस्तों क्या होगा, हमारे संतति का निर्माण होगा, संतति का निर्माण होगा, यहाँ सभी संतति का निर्माण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्या हम लोग बोलेंगे कि किसी जीव के कई टुकड़े में काट दिया जाए, यदि किसी जीव को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा दोस्तों क्या करेगा, एक नए जीव का निर्माण करेगा, उससे नया जीव हम लोगों को नया जीव मिलेगा। तो इस प्रकार की प्रोसेस को, इस प्रकार की प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं पुनरुद्भवन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं भाइयों, पुनरुद्भवन। तो आई होप यार कि आज का ये टॉपिक आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर हर एक टॉपिक आप लोगों को क्लियर करना है तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। इसी तरीके से आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी चीज़ें हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम में, तब तक बने रहिए आप हमारे